मार्च 2021 में मेरी अगुआ ने मुझे एक कलीसिया का सुसमाचार कार्य सौंपा। खबर सुनने के बाद मैंने मन ही मन सोचा, उस कलीसिया में सुसमाचार कार्य हमेशा ही फीका रहा है। वहाँ कई निरीक्षक लगाए गए, लेकिन काम ठीक नहीं हो पाया। मुझ जैसी नौसिखिया को एक कार्य दिया गया जिसने कभी सुसमाचार कार्य नहीं किया। इससे तो चीजें और खराब होंगी। अगर मैंने ये काम लेकर अच्छे से नहीं किया तो न केवल इससे मेरी अक्षमता प्रकट होगी, बल्कि लोग ये भी कह सकते हैं कि मुझ में आत्मबोध और आत्मज्ञान नहीं है। बेहतर है कि मैं ये काम हाथ में ही ना लूं। ये सोचकर मैंने अगुआ की व्यवस्था ठुकरा दी। ओह। बाद में मेरी अगुआ ने कहा कि कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है और उसे आशा है कि मैं ये दायित्व उठा सकती हूँ। अगुआ को ये कहते सुनकर मुझे लगा कि यह कर्तव्य ठुकराना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हाँ। मुझे परमेश्वर के ये वचन याद आए। तुम कहते हो कि तुम परमेश्वर के बोझ पर सोचते हो और कलीसिया की गवाही की रक्षा करोगे, लेकिन ऐसा किया किसने? अपने आप से पूछो, क्या तुम उसके बोझ के प्रति विचारशील रहे हो? क्या तुम मेरी इच्छा को स्वयं में पूरा होने दोगे? सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में क्या तुमने अपना दिल समर्पित किया है? क्या तुम ऐसे व्यक्ति हो जो मेरी इच्छा पर चलता है? स्वयं से ये सवाल पूछो और अक्सर इनके बारे में सोचो। इन प्रश्नों के आगे मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। हमें सुसमाचार कार्य में मुश्किलें आ रही थीं और इस नाजुक घड़ी में मुझे परमेश्वर की इच्छा का ख्याल रखना था। लेकिन मैं उजागर और अपमानित होने से डरती थी, इसलिए मैंने कर्तव्य ठुकरा दिया। मैं कितनी स्वार्थी और निकम्मी थी। मुझे याद आया कि परमेश्वर ने भी कहा था। यरूशलेम जाने के मार्ग पर यीशु बहुत संतप्त था, मानो उसके हृदय में कोई चाकू भोंक दिया गया हो। फिर भी उसमें अपने वचन से पीछे हटने की जरा सी भी इच्छा नहीं थी। एक सामर्थ्यवान ताकत लगातार उसे आगे धकेलती रही, जहां उसे क्रूसित होना था। अंततः उसे सलीब पर चढ़ा दिया गया और वह मानव जाति के छुटकारे का कार्य पूरा करते हुए पापमय देह के सदृश बन गया। वह मृत्यु व अधोलोक की बेड़ियों से मुक्त हो गया। उसके सामने मृत्यु, नरक एवं अधोलोक अपना सामर्थ्य खोकर परास्त हो गए। वह 33 वर्षों तक जीवित रहा। उस दौरान ईश कार्य के अनुसार परमेश्वर की इच्छा पूर्ति के लिए निजी लाभ हानि का विचार किए बिना उसी की इच्छा के बारे में सोचते हुए कठिनतम श्रम किया। अतः उसका बपतिस्मा हो जाने के बाद परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। परमेश्वर के सामने उसकी सेवा के कारण, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप थी, परमेश्वर ने उसे इंसान के छुटकारे का दायित्व सौंपकर उसे पूरा करने को कहा और वह इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के योग्य और उसका पात्र बन गया। जीवन भर उसने परमेश्वर के लिए अपरिमित कष्ट और शैतान की अनगिनत प्रलोभन सहे, किंतु वह कभी भी निरुत्साहित नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसे इतना बड़ा कार्य इसलिए दिया क्योंकि वह उस पर भरोसा और उससे प्रेम करता था। और इसलिए परमेश्वर ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यदि तुम यीशु की तरह परमेश्वर के दायित्व पर ध्यान दो और देह की इच्छाओं को नकार दो, तो परमेश्वर अपने महत्वपूर्ण कार्य तुम्हें सौंप देगा ताकि तुम उसकी सेवा शर्तें पूरी कर सको। केवल ऐसी परिस्थितियों में ही तुम लोग ये कहने की हिम्मत कर सकोगे कि तुम परमेश्वर की इच्छा और आदेश पूरे कर रहे हो और उसकी सेवा कर रहे हो। आमीन। आमीन। इन वचनों पर चिंतन से मैं बहुत प्रेरित हुई। प्रभु यीशु देह धारण करके पृथ्वी पर आया और पिता की इच्छा के लिए सब कुछ किया। सूली पर चढ़ाए जाने से हालांकि उसे कमजोरी महसूस हुई, पर ना तो वो पीछे हटा, ना उसने हार मानी। उसने अपना नफा नुकसान नहीं देखा और उसने मानव जाति के छुटकारे का कार्य पूरा किया। शैतान द्वारा भ्रष्ट होने के बावजूद मैं सुसमाचार कार्य में भाग ले सकती थी। ये मेरे लिए सम्मान की बात थी। सही।
अगर मैंने उजागर होने के डर से इस कर्तव्य को ठुकराया तो ये परमेश्वर के लिए दिल तोड़ने वाला होगा। ये सोचकर मैंने बहुत प्रेरित महसूस किया। मेरी भूमिका बेझिझक इसे स्वीकारने और पूरा करने की थी। मुझे परमेश्वर की अगुवाई पर भरोसा था। आमीन। तो मैंने अगुआ की व्यवस्था मानकर सुसमाचार कार्य देखना शुरू कर दिया। तब मैं नहीं जानती थी कि काम अच्छी तरह कैसे करना है, इसलिए मैं अक्सर परमेश्वर से प्रार्थना करती और उसे पुकारती। कोई भी काम ठीक से पूरा करने के लिए कई अच्छे लोग साथ होने चाहिए। इसलिए मैंने कुछ ऐसे भाई बहन ढूंढ लिए जो जिम्मेदार थे और काम करने में सक्षम थे। हमारी अगुआ भी हमारा मार्गदर्शन करती थी। दूसरी कलीसियाओं के भाई बहनों ने भी बताया कि उन्होंने सुसमाचार कार्य कैसे किया, और सितंबर तक उस कलीसिया का सुसमाचार कार्य लगभग 10 गुना अच्छा हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ, सही इरादे रखने वालों को परमेश्वर का मार्गदर्शन और आशीष मिलता है। परमेश्वर का धन्यवाद। अगुआ ने मेरी तारीफ की। तुम्हारी निरीक्षण वाली कलीसिया में सुसमाचार कार्य अच्छे से हुआ। एक अन्य निरीक्षक ने कहा, अब अपने आप को नौसिखिया मत समझो। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत संतोष हुआ। आखिरकार भाई बहनों ने मुझे एक योग्य निरीक्षक मान लिया था। भविष्य में अगर मैं अपने कर्तव्य में स्थिर रही और मेरा सुसमाचार कार्य प्रभावी रहा तो मुझे बर्खास्त होने की चिंता ना रहेगी। यथास्थिति से संतुष्ट होकर प्रगति न करना आसान होता है। हाँ, लेकिन मैंने तब इन स्थितियों को गंभीरता से नहीं लिया, और जल्दी ही अगुआ ने कुछ कर्मी हमारी कलीसिया में भेजने की व्यवस्था की। ये सुनकर मैं थोड़ी हैरान हो गई और मेरे मन में कुछ प्रतिरोध जागा। अगुआ इतने लोगों का तबादला करती है, इसका मतलब हमारा सुसमाचार कार्य कई गुना प्रभावी हो जाना चाहिए। ये मेरे लिए काफी मुश्किल था। इन भाई बहनों ने पिछली कलीसियाओं में अच्छी तरह सुसमाचार का प्रचार किया था। अगर मेरी कलीसिया में उनके कार्य के नतीजे अच्छे नहीं रहे तो क्या नहीं लगेगा कि मेरी कार्यक्षमता कम है और मैं दूसरों से कमतर हूं? अगर हमारे काम का असर नहीं बढ़ता तो मुझे बर्खास्त किया जा सकता है। मेरे भाई बहन मेरी असली क्षमता जान जाएंगे। अगुआ निश्चित रूप से मुझसे निराश हो जाएगी और मुझे फिर से पदोन्नत या विकसित नहीं किया जाएगा। अभी तो मैं कलीसिया के असली हालात जानती हूँ कि मैं अच्छा काम कर सकती हूँ। हम हर महीने थोड़ी और प्रगति करते हैं और एक निरीक्षक के रूप में मेरी स्थिति सुरक्षित है। लेकिन अब इतने सारे लोगों के साथ अगर भविष्य में चीजें ठीक ना रही तो क्या होगा? बेहतर है यथास्थिति बनी रहे। अगर मैं ये व्यवस्था स्वीकार नहीं करती तो सुसमाचार कार्य बाधित होगा और अगुआ मुझे बर्खास्त कर देगी। पर मैं ये व्यवस्था स्वीकार कर संतुष्ट बिल्कुल नहीं हूं। मैं अपने कंप्यूटर के सामने बैठ गई और उन लोगों की सूची देखने लगी जिन्हें भेजा जाना था और बहुत ही निराश हुई। मुझे याद आया कि मैंने ही अगुआ से कहा था, अगर हमारे पास कुछ और कर्मी हों तो ज्यादा कामयाबी मिलेगी। अब मैं पछता रही थी और कर्मचारी भेजने का फैसला लेते वक्त अगुआ ने मेरी बात ध्यान रखी होगी। अगर हम नतीजे नहीं दे पाए तो क्या अगुआ मुझे जवाबदेह नहीं मानेगी? ये सोचते हुए मैं इन नए कर्मियों के लिए धीमी गति से काम की व्यवस्था कर रही थी। इससे काम में देरी हो सकती है। क्या सुसमाचार फैलाने के लिए ज्यादा लोग होना बेहतर नहीं? हाँ, अगुआ ने मेरी हालत देखी और बोली कि मैं खुद को बचा रही हूँ और इसलिए उन्होंने मुझे ईश वचनों का एक अंश भेजा। परमेश्वर कहते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी कार्य विशेष को कर सकते हो लेकिन साथ ही तुम गलती करने और निकाल दिए जाने से भी डरते हो, इसलिए तुम दब्बू और काहिल हो और प्रगति नहीं कर सकते, तो क्या ये आज्ञाकारी रवैया है? जैसे कभी यदि भाई बहन तुम्हें अपना अगुआ चुनते हैं तो तुम अपने चुने जाने के कारण उस काम को करने के लिए अनुग्रहित तो महसूस करते हो, लेकिन तुम उस काम को सक्रिय रवैये से स्वीकार नहीं करते। तुम सक्रिय क्यों नहीं होते? क्योंकि उसके बारे में तुम्हारे कुछ विचार होते हैं। तुम्हें लगता है अगुआ होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये बर्फ की पतली तह पर चलने जैसा है। अच्छा काम करने पर इनाम नहीं मिलेगा, खराब करने पर मेरा निपटारा किया जाएगा। पर इससे भी बुरा हो सकता है, मुझे निकाल दिया गया तो क्या होगा? तब क्या मेरा खेल खत्म नहीं हो जाएगा?
इस स्थिति में तुम दुविधाग्रस्त हो जाते हो। ये कैसा रवैया है? ये सतर्कता और गलतफहमी है। अपने कर्तव्य के प्रति लोगों का रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक हताशा से भरा और नकारात्मक रवैया है। तो तुम वास्तव में इस समस्या को कैसे हल कर सकते हो? तुम्हें सक्रियता से सत्य खोजना चाहिए और आज्ञाकारिता और सहयोग का रवैया अपनाना चाहिए। इससे समस्या पूरी तरह हल हो सकती है। दब्बूपन, डर और चिंता फिजूल हैं। क्या तुम्हारा उजागर होकर निकाला जाना तुम्हारे अगुआ होने से जुड़ा है? अगर तुम एक अगुआ नहीं हो तो क्या तुम्हारा भ्रष्ट स्वभाव लुप्त हो जाएगा? देर सवेर तुम्हें अपने भ्रष्ट स्वभाव की समस्या को हल करना होगा। साथ ही अगर तुम एक अगुआ नहीं हो तो तुम्हें अभ्यास के लिए ज्यादा अवसर नहीं मिलेंगे। तुम्हारी जीवन प्रगति धीमी होगी और तुम्हारे पूर्ण बनाए जाने की संभावनाएं कम होंगी। एक अगुआ या कार्यकर्ता को ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता है, पर बहुत से फल भी मिलते हैं। और अगर तुम सत्य के अनुसरण के रास्ते पर चलते हो तो तुम पूर्ण बनाए जा सकते हो। ये कितना बड़ा आशीष है। इसलिए तुम्हें समर्पित होना चाहिए और सक्रिय रूप से सहयोग करना चाहिए। ये तुम्हारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है। आगे का मार्ग कैसा भी हो, तुम्हारा दिल आज्ञा पालन करने वाला होना चाहिए। अपने कर्तव्य के प्रति तुम्हें ये रवैया अपनाना चाहिए। आमीन। आमीन। ईश वचनों ने मेरी स्थिति उजागर कर दी। सुसमाचार कर्मियों की संख्या बढ़ने के बाद मुझे पहले अपने भविष्य और नियति का ख्याल आया। डर था कि इतने लोग भेजने के बाद सुसमाचार कार्य अधिक प्रभावी ना हुआ तो मुझे बर्खास्त कर दिया जाएगा। सबको मेरी असली क्षमता पता चल जाएगी। अगुआ मेरी असलियत जान जाएगी और फिर मुझे कभी पदोन्नत या विकसित नहीं करेगी। इससे डरकर मैं रक्षात्मक हो गई और गलतफहमियां हो गईं और इस माहौल से बचना चाहा। परमेश्वर के वचनों में मुझे अभ्यास का मार्ग मिला। मुझे अपने कर्तव्य में हमेशा परमेश्वर की व्यवस्था माननी चाहिए। जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य के प्रति मेरा यही रवैया होना चाहिए था। परमेश्वर के वचनों पर मनन के बाद मैंने खुद को शांत किया। मैंने आज्ञाकारी रहने के लिए प्रार्थना की और इस माहौल में मार्गदर्शन करने को कहा। फिर मुझे ईश वचनों की एक पंक्ति याद आई। परमेश्वर का अधिकार और मनुष्य के भाग्य पर उसकी संप्रभुता मनुष्य की इच्छा से स्वतंत्र हैं और मनुष्य की प्राथमिकताओं और पसंद के अनुसार बदलते नहीं हैं। आमीन। ईश वचन समय पर मिली चेतावनी थी। सुसमाचार किसी खास जगह पर कब फैलेगा ये पूरी तरह परमेश्वर की संप्रभुता पर निर्भर है। पिछले 6 महीनों में मेरे क्षेत्र में बहुत से लोगों का अंत के दिनों का परमेश्वर का कार्य स्वीकारना प्रमाण था कि पवित्र आत्मा उनके बीच गहनता से कार्य कर रहा है। परमेश्वर उनमें से ज्यादा लोग प्राप्त करना चाहता था और इसके पीछे उसी की इच्छा थी। सही। ये देखते हुए और ज्यादा भाई बहनों को परमेश्वर का सुसमाचार और ज्यादा फैलाने के लिए साथ काम करने को कहना अनिवार्य और उचित था। हाँ। राज्य का सुसमाचार निश्चित रूप से इस इलाके में फैल गया था। आमीन। ये सोचकर मेरे मन में कुछ विश्वास आया। मैं अपनी गलतफहमियों को कार्य में बाधक नहीं होने दे सकती थी। मुझे परमेश्वर की व्यवस्था के आगे समर्पण कर सुसमाचार कार्य ठीक से करना था। आमीन। इसलिए अगली सुबह ही मैंने सभी नए भाई बहनों को काम सौंप दिए। हाँ। बाद में मैंने आत्मचिंतन किया कि मैं हमेशा जिम्मेदारी लेने से डरती क्यों हूँ और अपनी हैसियत के बारे में इतनी चिंतित क्यों रहती हूँ। परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद मैंने अपने बारे में थोड़ी समझ हासिल की। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मसीह विरोधी चालाक किस्म के होते हैं, है ना? वे जो कुछ भी करते हैं उसकी 8-10 बार या उससे भी अधिक बार गुप्त योजना बनाते और हिसाब किताब करते हैं। वे सोचते रहते हैं कि कैसे भीड़ में अपनी स्थिति को अधिक मजबूत बनाया जाए, कैसे और अधिक प्रतिष्ठा और ज्यादा सम्मान प्राप्त किया जाए, कैसे उच्च की कृपा हासिल की जाए, भाई बहनों का समर्थन, प्रेम और सम्मान कैसे पाया जाए। और वे
इन परिणामों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। वे किस मार्ग पर चल रहे हैं? उनके लिए परमेश्वर के घर के हित, कलीसिया के हित और परमेश्वर के घर का कार्य कोई मायने नहीं रखता। उनसे जुड़ी चीजों की तो उन्हें और भी चिंता नहीं होती। वे क्या सोचते हैं? इन बातों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हर आदमी अपनी सोचे और बाकियों को शैतान ले जाए। लोगों को अपने लिए, अपनी प्रतिष्ठा और हैसियत के लिए जीना चाहिए। यही सर्वोच्च लक्ष्य होता है। अगर कोई नहीं जानता कि उसे अपने लिए जीना और अपनी रक्षा करनी चाहिए, तो वो मूर्ख है। अगर मुझे सत्य के सिद्धांतों के अनुसार अभ्यास करने, परमेश्वर और उसके घर की व्यवस्था के प्रति समर्पित होने को कहा जाए, तो ये इस पर निर्भर करेगा कि इससे मेरा हित सधेगा या नहीं, और क्या ऐसा करने का कोई लाभ होगा। यदि परमेश्वर के घर की व्यवस्थाओं के प्रति समर्पण न करने से मुझे बाहर निकाल दिए जाने का और आशीष प्राप्त करने का अवसर खोने का डर है, तो मैं समर्पण कर दूंगा। इस प्रकार अपनी प्रतिष्ठा और हैसियत की रक्षा के लिए मसीह विरोधी अक्सर कुछ समझौते करने को तैयार हो जाते हैं। तुम कह सकते हो कि हैसियत के लिए मसीह विरोधी किसी भी प्रकार की पीड़ा सहने को और एक अच्छी प्रतिष्ठा के लिए हर तरह की कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। ये कहावत उन पर खरी उतरती है। एक महान व्यक्ति जानता है कि कब झुकना है और कब नहीं। ये शैतान का तर्क है ना? ये संसार में रहने के लिए शैतान का फलसफा है और ये जीवित रहने का शैतान का सिद्धांत भी है। ये बेहद घृणित है। आमीन। परमेश्वर प्रकट करता है कि मसीह विरोधी विशेष रूप से धूर्त हैं। वे चाहे जो करें, उनके मन में कोई योजना होती है। वे सोचते हैं कि वे जो कर रहे हैं वह उनके रुतबे के लिए कैसा है और भीड़ में ऊंची प्रतिष्ठा और हैसियत कैसे हासिल करें, जबकि परमेश्वर के घर के काम की उनके मन में कोई जगह नहीं होती। वे इस पर बिल्कुल विचार नहीं करते। हाँ, क्या मेरा व्यवहार मसीह विरोधी जैसा ही नहीं था? जब अगुआ ने मुझे निरीक्षक बनाया, तब मेरा पहला ख्याल था कि मैं इस काम में अच्छी नहीं हूँ, कि ये बहुत कठिन है और अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो मेरे अयोग्य के रूप में उजागर होने की संभावना है और इस वजह से बर्खास्त होना कितना शर्मनाक होगा। इसलिए मुझे लगा कि मैं ऐसा बेकार कर्तव्य स्वीकार नहीं कर सकती। जब अगुआ ने हमारी कलीसिया को ज्यादा कर्मचारी दिए तो मुझे लगा कि अधिक लोगों का अर्थ है ज्यादा दबाव, कि मुझ पर ज्यादा जिम्मेदारी होगी और अगर इन कर्मचारियों के आने के बाद सुसमाचार का कार्य उतना प्रभावी ना हुआ तो मेरी असली क्षमता प्रकट हो जाएगी और मैं पद से हटा दी जाऊंगी, जो बहुत शर्मनाक होगा। अपनी प्रतिष्ठा और हैसियत बचाने के लिए मैं कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के बजाय काम में देरी करने को तैयार थी। मैं कितनी स्वार्थी और नीच थी। तो क्या मेरा काम मसीह विरोधी के जैसा नहीं था? इस पर चिंतन करने से मुझे अपने व्यवहार को लेकर डर लगने लगा। परमेश्वर भी प्रकट करता है कि मसीह विरोधी बाहर से आज्ञाकारी लग सकते हैं, पर असल में ये अपनी प्रतिष्ठा और हैसियत की रक्षा के लिए होता है। वे दूसरों को धोखा देने के लिए आज्ञा पालन करते हैं। मैंने सोचा कि जब अगुआ ने हमारी कलीसिया को ज्यादा कर्मी दिए तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था, जबकि जानती थी कि ये एक पूर्व निर्धारित निष्कर्ष था। इसलिए अगर मैं व्यवस्था स्वीकार ना करती तो सुसमाचार कार्य में रुकावट आती। बहुत होता तो लोगों के दिल में मेरी छवि खराब हो जाती और चीजें बेहद खराब होने पर मुझे बर्खास्त कर दिया जाता। इन कारणों से मुझे आज्ञा माननी पड़ी। क्या मैंने परमेश्वर द्वारा प्रकट किए गए मसीह विरोधियों की तरह ही नहीं किया?
मैं ये सोचकर हैसियत के लिए कुछ भी सह सकती थी कि महान व्यक्ति जानता है कि कब झुकना है। मुझ जैसी आज्ञाकारिता परमेश्वर के लिए घृणित और नागवार थी। हाँ, ये संगति बहुत अच्छी है। मैं भी यही करती हूँ। जब मेरे कर्तव्य में वे चीजें होती हैं जो मैं नहीं चाहती, तो कई बार मैं बाहर से आज्ञाकारी होती हूँ, लेकिन मैं अपनी प्रतिष्ठा और हैसियत के लिए समझौता कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे बर्खास्त होने का डर होता है। सही। परमेश्वर के प्रकाशन के बिना मैं इसे पहचान ना पाता। इस तरह की आज्ञाकारिता वास्तव में बड़ी धूर्तता और दुष्टता है। हाँ, फिर मैंने ईश वचनों का एक और अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यदि कोई कहता है कि उसे सत्य से प्रेम है और वो सत्य का अनुसरण करता है, लेकिन सार में जो लक्ष्य वो हासिल करना चाहता है वो है अपनी अलग पहचान बनाना, दिखावा करना, लोगों का सम्मान प्राप्त करना और अपने हित साधना, और उसके लिए अपने कर्तव्य का पालन करने का अर्थ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना या उसे संतुष्ट करना नहीं है, बल्कि प्रतिष्ठा और हैसियत प्राप्त करना है, तो फिर उसका अनुसरण अवैध है। ऐसा होने पर जब कलीसिया के कार्य की बात आती है तो उनके कार्य एक बाधा होते हैं या आगे बढ़ने में मददगार होते हैं। वे स्पष्ट रूप से बाधा होते हैं, वे आगे नहीं बढ़ाते। कुछ लोग कलीसिया का कार्य करने का झंडा लहराते फिरते हैं, लेकिन अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और हैसियत के पीछे भागते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, अपना एक छोटा सा समूह, अपना एक छोटा सा साम्राज्य बना लेते हैं। क्या इस प्रकार का व्यक्ति अपना कर्तव्य निभा रहा है? वे जो भी कार्य करते हैं वो अनिवार्य रूप से कलीसिया के कार्य को बाधित करता है, अस्त व्यस्त करता है और बिगाड़ता है। उनके हैसियत और प्रतिष्ठा के पीछे भागने का क्या परिणाम होता है? पहला, ये इस बात को प्रभावित करता है कि परमेश्वर के चुने हुए लोग परमेश्वर के वचनों को कैसे खाते पीते हैं और सत्य को कैसे समझते हैं। ये उनके जीवन प्रवेश में बाधा डालता है। ये उन्हें परमेश्वर में विश्वास के सही मार्ग में प्रवेश करने से रोकता है और उन्हें गलत मार्ग पर ले जाता है, जो चुने हुए लोगों को नुकसान पहुंचाता है और उन्हें बर्बाद कर देता है। और ये अंततः कलीसिया के साथ क्या करता है? ये विघटन, रुकावट और हानि है। ये लोगों के प्रसिद्धि और हैसियत के पीछे भागने का परिणाम है। जब वे इस तरह से अपना कर्तव्य निभाते हैं तो क्या इसे मसीह विरोधी के मार्ग पर चलना नहीं कहा जा सकता? जब परमेश्वर कहता है कि लोग अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा को अलग रखें, तो ऐसा नहीं है कि वो लोगों को चुनने के अधिकार से वंचित कर रहा है, बल्कि ये इस कारण से है कि प्रतिष्ठा और रुतबे के पीछे भागते हुए लोग कलीसिया के कार्य और परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन प्रवेश को अव्यवस्थित और बाधित कर देते हैं, यहां तक कि उनका दूसरों के द्वारा परमेश्वर के वचनों को खाने पीने, सत्य को समझने और इस प्रकार परमेश्वर का उद्धार प्राप्त करने पर भी प्रभाव पड़ सकता है। ये एक निर्विवाद तथ्य है। जब लोग अपनी प्रतिष्ठा और रुतबे के पीछे भागते हैं तो ये निश्चित है कि वे
सत्य का अनुसरण नहीं करेंगे और ईमानदारी से अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे। वे सिर्फ प्रतिष्ठा और रुतबे की खातिर ही बोलेंगे और कार्य करेंगे, और वे जो भी काम करते हैं वो बिना किसी अपवाद के इन्हीं चीजों के लिए होता है। इस तरह से व्यवहार और कार्य करना बिना किसी संदेह के मसीह विरोधी के मार्ग पर चलना है। ये परमेश्वर के कार्य में व्यवधान और गड़बड़ी है, और इसके सभी विभिन्न परिणाम राज्य के सुसमाचार के प्रसार और कलीसिया के भीतर परमेश्वर की इच्छा के मुक्त प्रवाह में बाधा डालना है। इसलिए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रतिष्ठा और रुतबे के पीछे भागने वालों द्वारा अपनाया जाने वाला मार्ग परमेश्वर के प्रतिरोध का मार्ग है। ये उसका जानबूझकर किया जाने वाला प्रतिरोध है, उसे नकारना है। ये परमेश्वर का प्रतिरोध करने और उसके विरोध में खड़े होने में शैतान के साथ सहयोग करना है। ये लोगों के हैसियत और प्रतिष्ठा के पीछे भागने की प्रकृति है। अपने हितों के पीछे भागने वाले लोगों के साथ समस्या ये है कि वे जिन लक्ष्यों का अनुसरण करते हैं वे शैतान के लक्ष्य हैं। वे ऐसे लक्ष्य हैं जो दुष्टतापूर्ण और अन्यायपूर्ण हैं। जब लोग प्रतिष्ठा और हैसियत जैसे व्यक्तिगत हितों के पीछे भागते हैं तो वे अनजाने ही शैतान का औजार बन जाते हैं। वे शैतान के लिए एक वाहक बन जाते हैं, और तो और वे शैतान का मूर्त रूप बन जाते हैं। वे कलीसिया में एक नकारात्मक भूमिका निभाते हैं। कलीसिया के कार्य के प्रति और सामान्य कलीसियाई जीवन और परमेश्वर के चुने हुए लोगों के सामान्य लक्ष्य पर उनका प्रभाव परेशान करने और बिगाड़ने वाला होता है। उनका प्रतिकूल और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन लोगों की प्रतिष्ठा और हैसियत खोजने की प्रकृति और परिणाम उजागर करते हैं। हाँ, अगर हम सिर्फ प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं तो ये परमेश्वर का विरोध है, और हम उसके कार्य में बाधा डालने वाले शैतान के सेवकों के समान हैं। हाँ, इसका सार गंभीर है। हाँ, जब अगुआ ने सुसमाचार कर्मियों की संख्या बढ़ाई तो हमारे पास बहुत कम सुसमाचार कर्मी थे, और हम उतनी तेजी से सुसमाचार का प्रसार नहीं कर पा रहे थे। उस समय का अपना काम देखूं तो मैं इससे परिचित थी। कुछ समय बाद मैंने थोड़ी प्रगति की और अपने कर्तव्य में प्रभावी भी रही, और इसके लिए भाई बहन मेरा बहुत सम्मान करते। तब अपनी हैसियत बरकरार रखने के लिए मैंने चाहा कर्मियों की संख्या बढ़ाने के मुकाबले सुसमाचार कार्य का विस्तार धीमा हो। क्या मैं कलीसिया के कार्य में बाधा नहीं डाल रही थी? ये स्वार्थपूर्ण था। यह सोचकर मुझे खास तौर से डर लगा और अपने किए पर पछतावा भी हुआ। मैं पश्चाताप करना चाहती थी, यही करते रहना नहीं चाहती थी। तो परमेश्वर के किन वचनों से आपकी स्थिति बदली? मैंने पढ़ा कि नूह ने कैसे परमेश्वर के आदेश का पालन किया था, और मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, इस आदेश को स्वीकार कर लेने के बाद परमेश्वर के वचनों को समझते हुए परमेश्वर ने जो कुछ कहा था उसे देखते हुए नूह जानता था कि ये कोई आसान मामला नहीं है, कोई सरल कार्य नहीं है। हालांकि नूह को इस बात का एहसास और समझ थी कि परमेश्वर ने उसे जो काम सौंपा है वो कितना मुश्किल है और उसे कितने बड़े इम्तिहानों से गुजरना होगा।
लेकिन उस काम को नकारने का उसका कोई इरादा नहीं था, बल्कि वो यहोवा परमेश्वर का अत्यंत आभारी था। नूह आभारी क्यों था? क्योंकि परमेश्वर ने अप्रत्याशित रूप से उसे बहुत ही महत्वपूर्ण काम सौंप दिया था और व्यक्तिगत रूप से उसे हर विवरण बताया और समझाया था। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर ने नूह को शुरू से लेकर अंत तक की पूरी कहानी भी बता दी थी कि जहाज क्यों बनाना है। यह परमेश्वर की अपनी प्रबंधन योजना का मामला था। यह परमेश्वर का अपना काम था और चूंकि परमेश्वर ने उसे इस बारे में बताया था, इसलिए नूह ने उसके महत्व को समझा। संक्षेप में, इन विभिन्न संकेतों से परमेश्वर की बातचीत के लहजे और परमेश्वर ने नूह को जो कुछ बताया, उन तमाम पहलुओं को देखते हुए नूह परमेश्वर के उसे जहाज का निर्माण सौंपने के महत्व को महसूस कर पाया। वो पूरे दिल से इसे समझ गया और उसने इसे हल्के में लेने या किसी बात को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। इस तरह की कठिनाइयों, परेशानियों और चुनौतियों का सामना करते हुए नूह कभी पीछे नहीं हटा। जब कभी वो किसी तकनीकी कार्य में नाकाम हो जाता, कोई टूट फूट हो जाती, तो नूह अंदर ही अंदर परेशान और बेचैन भले ही हो जाता था। लेकिन जब वो परमेश्वर के वचनों के बारे में सोचता, जब उसे परमेश्वर के आदेश के तमाम वचन याद आते, परमेश्वर द्वारा अपना उत्कर्ष याद आता, तो अक्सर उसके अंदर प्रेरणा और स्फूर्ति भर जाती। मैं हार नहीं मान सकता। परमेश्वर ने मुझे जो आज्ञा दी है और जो कार्य मुझे सौंपा है, मैं उसे अस्वीकार नहीं कर सकता। ये परमेश्वर का आदेश है और चूंकि मैंने इसे स्वीकार किया है, मैंने परमेश्वर के वचन और उसकी वाणी सुनी है, चूंकि मैंने इसे परमेश्वर से स्वीकार किया है, तो मुझे पूरी तरह से इसका पालन करना चाहिए। और यही वो है जिसे मनुष्य को हासिल करना चाहिए। इसलिए उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तमाम तरह के उपहास या निंदा का सामना करना पड़ा, उसके शरीर को कितनी भी थकान और कमजोरी हुई, लेकिन उसने परमेश्वर द्वारा सौंपा गया काम नहीं छोड़ा। उसने परमेश्वर की कही हर बात और आज्ञा को लगातार दिलो दिमाग में रखा। उसका परिवेश चाहे जैसे बदला, उसने कितनी भी भयंकर कठिनाइयों का सामना किया, पर उसे भरोसा था कि मुसीबतों के ये बादल एक दिन छंट जाएंगे। एकमात्र परमेश्वर के वचन ही शाश्वत हैं और केवल उसी की आज्ञा को पूरा करना चाहिए। नूह को परमेश्वर में सच्चा विश्वास था और वो आज्ञाकारिता थी जो उसमें होनी चाहिए थी। उसने वो जहाज बनाना जारी रखा जिसके निर्माण के लिए परमेश्वर ने उसे आदेश दिया था। दिन गुजरते गए, साल गुजरते गए और नूह बूढ़ा हो गया, लेकिन उसका विश्वास कम नहीं हुआ। परमेश्वर के आदेश को पूरा करने के उसके रवैये और दृढ़ संकल्प में कोई बदलाव नहीं आया। यद्यपि ऐसा भी समय आया जब उसका शरीर थकने लगा, उसे कमजोरी महसूस होने लगी और वो बीमार पड़ गया। दिल से वो कमजोर हो गया, लेकिन परमेश्वर के आदेश को पूरा करने
और उसके वचनों का पालन करने के प्रति उसका संकल्प और दृढ़ता कम नहीं हुई। जिन वर्षों के दौरान नूह जहाज का निर्माण कार्य कर रहा था, वो परमेश्वर के वचन सुनने और उनका पालन करने का अभ्यास कर रहा था। उसने परमेश्वर के जीव के एक महत्वपूर्ण सत्य का और एक सामान्य व्यक्ति के परमेश्वर के आदेश को पूरा करने का अभ्यास भी किया। आमीन। आमीन। मैंने ईश वचनों पर विचार किया और देखा कि नूह परमेश्वर के आदेश के प्रति कृतज्ञता से भरा था। उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। नूह जानता था कि जहाज का निर्माण बहुत बड़ा काम है और उसमें काफी समय लगेगा और उसे अनगिनत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हाँ। फिर भी नूह ने परमेश्वर का आदेश स्वीकारने में संकोच नहीं किया और शिथिल नहीं हुआ। उसने बस जहाज बनाने के लिए जरूरी सामान और चीजें तैयार करनी शुरू कर दी। इस दौरान उसे अपने परिवार की गलतफहमी, कई मुश्किलों और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के तानों का सामना करना पड़ा। उसने काफी भावनात्मक दबाव झेला और ये प्रक्रिया नूह के लिए बहुत कठिन रही होगी। लेकिन चाहे जो भी कठिनाइयां आईं, नूह ने हार नहीं मानी और सच्ची आस्था और आज्ञाकारिता के साथ उसने निर्माण जारी रखा। परमेश्वर कहते हैं, नूह परमेश्वर के वचन सुनने और पालन करने का अभ्यास कर रहा था। उसने परमेश्वर के जीव के एक महत्वपूर्ण सत्य का और आम इंसान द्वारा ईश आदेश की पूर्ति का अभ्यास किया। परमेश्वर के आदेश के प्रति नूह के रवैये ने मुझे शर्मिंदा एवं प्रेरित किया। मैंने नूह से कहीं ज्यादा परमेश्वर के वचन खाए पिए थे। फिर भी जब सुसमाचार कार्य के विस्तार के लिए मेरे सहयोग की जरूरत थी, तो मैंने परमेश्वर की इच्छा का ख्याल न कर अपनी हैसियत बचानी चाहिए। मैं वास्तव में स्वार्थी, नीच और परमेश्वर की ऋणी थी। राज्य का सुसमाचार फैलाना परमेश्वर की अत्यावश्यक इच्छा है और चाहे जो कठिनाई आए, परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करेगा। इसके अलावा बहुत सी भाई बहन हैं जिनके साथ हम बातचीत कर सकते हैं। हमारे अगुआ भी संगति कर मार्गदर्शन करते हैं। मैंने ध्यान से सोचा और महसूस किया कि मेरी कठिनाइयां नूह की तुलना में कुछ नहीं थीं। सच है। मैं जानती थी कि मुझे नूह की तरह आस्था और आज्ञाकारिता के साथ कर्तव्य निभाते हुए स्थानीय तौर पर सुसमाचार कार्य का विस्तार करना चाहिए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। आपकी संगति बहुत प्रेरणादायक है। नूह ने परमेश्वर के वचन सुनकर परमेश्वर की इच्छा समझी। चाहे वह कितनी भी कठिन रही हो, नूह एक पल भी कमजोर नहीं पड़ा और उसने परमेश्वर का आदेश पूरा करने का प्रयास किया। हाँ। अब से मैं भी परमेश्वर की इच्छा का ध्यान रखूंगी और सुसमाचार फैलाऊंगी। आमीन। ये मेरे लिए भी बहुत प्रेरक है। मैं देखता हूँ नूह के मुकाबले सुसमाचार कार्य को लेकर मेरे नजरिए में कितनी कमी है। भविष्य में अब कितनी भी मुश्किलें आए, मैं अब पीछे नहीं हट सकता। मैं भी नूह की तरह परमेश्वर के आदेश का पालन करूंगा। आमीन। आमीन। बाद में मैंने अन्य कलीसियाओं में सुसमाचार कार्य देख चुके भाई बहनों से चर्चा की कि कैसे सुसमाचार कार्य और प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने मुझे कुछ सलाह और सुझाव दिए और एक एक कर मैंने उन सुझावों पर अमल किया। फिर हमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिले जो सच्चे मार्ग की पड़ताल कर रहे थे। रोज कई लोगों ने अंत के दिनों का परमेश्वर का कार्य स्वीकारा, परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन हमें अभी भी सिंचन कर्मियों की जरूरत थी। अगर ये नवागत सिंचन की कमी के कारण सच्चे मार्ग में एक मजबूत नींव नहीं बना पाए, तो मसीह विरोधियों की बुरी ताकतें उन्हें परेशान कर सकती थीं। इस ख्याल से मुझे बहुत अपराध बोध हुआ। मैं इन नवागतों की ऋणी थी। उस समय मुझे पता नहीं था कि क्या करना है। मैं इतनी चिंतित हो गई कि रोने लगी। इस बेबसी में मुझे परमेश्वर के वचनों का ये अंश याद आया। इसे मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, ये रहा। ठीक है। परमेश्वर के वचन कहते हैं, जब चीजें होती हैं तो साथ प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर का भय मानना चाहिए, विचारों के भरोसे मनमानी नहीं करनी चाहिए।
अगर लोग एक हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते सत्य खोजते हैं, तो वे पवित्र आत्मा के कार्य की प्रबुद्धता और परमेश्वर के आशीष पा सकेंगे। प्रभु यीशु ने क्या कहा था? यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जिस जगह 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच होता हूं। यह किस मुद्दे को दर्शाता है? इसे कि मनुष्य परमेश्वर से जुदा नहीं हो सकता। उसे परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। वह अकेले काम नहीं कर सकता। अपने रास्ते जाना अस्वीकार्य है। मनुष्य अकेले काम नहीं कर सकता का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि तुम्हें सामंजस्य से एक दिल दिमाग होकर एक सामान्य लक्ष्य रखना चाहिए। जैसे गट्ठे में बंधी लकड़ियां तोड़ी नहीं जा सकती, तो तुम लकड़ियों के गट्ठे के समान कैसे बन सकते हो? तुम्हें एक मत होना चाहिए, तब पवित्र आत्मा कार्य करेगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मुझे मार्ग और दिशा दी। मैंने इस कठिनाई को लेकर हर समूह के निरीक्षकों से चर्चा की और हमने मिलकर समाधान खोजा। ये दायित्व हम सब ने मिलकर उठाया और हमने खुद ही अपने समूह के कुछ भाई बहनों को नवागतों के सिंचन के लिए भेजा, जिससे कलीसियाओं की समस्या दूर हो गई। परमेश्वर का धन्यवाद। दिसंबर के अंत तक हमारी कलीसिया के सुसमाचार कार्य के नतीजे 6 महीने पहले के नतीजों के 10 गुना थे। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के लिए खपते हुए हम उसका आशीष अवश्य पाएंगे। हाँ। मेरे भाई बहन उत्साह के कारण रोने लगे। मैं भी उत्साहित थी। मैंने तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद किया। परमेश्वर का कार्य परमेश्वर स्वयं करता है, लोग बस सहयोग करते हैं। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि हैसियत बनाए रखने की मेरी इच्छा ने सुसमाचार कार्य लगभग बाधित कर दिया था। कुछ समय बाद मैंने कलीसिया का काम देखने वाली अपनी साथी बहन को कुछ ज्यादा व्यस्त पाया। मैंने उसका बोझ कुछ कम करने में मदद करनी चाहिए और वह खुशी खुशी मान गई। लेकिन जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे पता चला कि वह मेरी कल्पना से कहीं अधिक जटिल था। मैं समस्या हल करने के लिए सत्य का उपयोग करने में माहिर और अनुभवी नहीं थी। मुझे चिंता हुई कि अगर मैं अच्छी तरह काम ना कर पाई तो दूसरे ये ना सोचें कि मेरे पास सत्य की कोई वास्तविकता नहीं है और मैं बेकार हूं। तब तो निरीक्षक के रूप में उनके बीच जगह बनाने का मेरे पास कोई उपाय नहीं होगा। जितना मैंने इस बारे में सोचा उतना ही लगा कि मुझे ये जोखिम नहीं उठाना चाहिए। ये सोचकर मुझे अपने निर्णय पर पछतावा हुआ और मैंने बहाना बनाकर वह काम अपनी साथी बहन को दे देना चाहा। तभी मुझे कुछ समय पहले का अपनी नाकामी का अनुभव याद आया। मुझे एहसास हुआ कि मैं फिर से अपनी प्रतिष्ठा बचा रही हूं और मुझे ईश वचनों का ये अंश याद आया। परमेश्वर कहते हैं, कर्तव्य निर्वहन करने वालों की समझ कितनी भी उथली या गहरी हो, सत्य की वास्तविकता में प्रवेश के अभ्यास का सरल तरीका है कि हर काम में कलीसिया के हित के बारे में ही सोचा जाए। अपनी स्वार्थी इच्छाओं, व्यक्तिगत इरादों, अभिप्रेरणाओं और हैसियत का त्याग किया जाए। परमेश्वर के घर के हितों को सबसे आगे रखो। इतना तो व्यक्ति को करना ही चाहिए। कर्तव्य निभाने वाला अगर इतना भी ना कर सके तो इसे कर्तव्य निभाना कैसे कह सकते हैं? ये अपने कर्तव्य को पूरा करना नहीं है। आमीन। 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 परमेश्वर के वचन समय पर मिली चेतावनी थे कि मुझे अपनी हैसियत छोड़कर कलीसिया का काम पहले रखना चाहिए। कलीसिया में करने को बहुत काम है और मेरी साथी बहन बहुत व्यस्त है। मेरे पास समय और ऊर्जा है, इसलिए मुझे हाथ बटाना चाहिए। अगर मैंने अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अपनी साथी से काम कराने की कोशिश की तो ये स्वार्थ और नीचता होगी। हाँ। इसलिए मैंने ये विचार छोड़ दिया। मैंने ये काम अच्छे से पूरा करना चाहा। अगर मैं हैसियत के बंधन से आजाद हूँ, सच्चे दिल से परमेश्वर का दायित्व उठा सकती हूँ और पूरी क्षमता से अपना कर्तव्य निभा सकती हूँ, तो ये पूरी तरह से परमेश्वर के वचनों का फल है। हाँ। परमेश्वर का परमेश्वर का धन्यवाद।